हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त संध्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल संध्या फाइन नीटिंग में। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन पैटर्न लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चे के स्वेटर में डालते हैं, बहुत सुंदर लगता है। बनने के बाद में जैकेट बनाते हैं, बच्चे के लिए जैकेट बनाएं या लेडीज़ जैकेट बनाएं, जिस भी आप उस स्वेटर में डालेंगे तो बनने के बाद में बहुत खूबसूरत लगता है। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान है ये डिज़ाइन। और देखिए, इसमें आप इसको चाहें तो आप सिंगल कलर से बना सकते हैं। इसको आप, जैसे मैंने डबल कलर में बनाया है, आप चाहें तो 3 या 4 या मल्टी कलर में भी इसको बना सकते हैं। देखिए, सीधी साइड से इस तरह से लगता है और उल्टी साइड से इस तरह से बनकर आएगा। बनाने में बहुत आसान है। 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये, और 8 के मल्टीपल से हमने इसमें फंदे डालने होते हैं और 3 फंदे हमने इसमें एक्स्ट्रा लेने हैं। तो आप इसको सिंगल कलर में डालेंगे तब भी ये बहुत खूबसूरत लगता है बनकर, और डबल में भी बहुत खूबसूरत लगेगा, मल्टी कलर में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है बनने का। तो देखिए, बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसको तो किस तरह से हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ पर भी जैसे मैंने जो भी हम स्वेटर बनाएंगे अपना बच्चों के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए, सबसे पहले हम अपना उसमें नीचे की तरफ ये बॉर्डर बनाएंगे। तो इसमें जस्ट मैंने ये 4 सिलाइयाँ इस तरह से निकाल दी हैं। आप जैसा भी बॉर्डर बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें यहाँ पर 8 के मल्टीपल से फंदे डाले हैं और प्लस मैंने इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो मैं एक बार आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। तो 8 के मल्टीपल से हमने इसमें डालने हैं। तो देखिए, 2 4 6 8 2 4 6 8 और 3 फंदे ये हमारे पास में एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इसमें हमने देखिए, ये भी यहाँ पे भी मैंने हल्का सा बॉर्डर बना दिया है। तो बॉर्डर बनाने के बाद में जब हम इसमें सबसे पहले 4 सिलाइयाँ सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ हम इधर से सीधी बनाएंगे और 2 सिलाइयाँ हम इधर से उल्टी बनाएंगे बॉर्डर बनाने के बाद में, जब हम इस डिज़ाइन को डालना स्टार्ट करेंगे। और ये हमारी बेस सिलाइयाँ होंगी जो कि हमें सिर्फ एक ही बार डालनी है। यहाँ पर जो हम 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनाएंगे, उसके बाद में हम ये सिलाइयाँ इस डिज़ाइन में नहीं डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। उल्टा सीधा, इधर से सीधा बुनेंगे सीधी साइड से और उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे, और इसी तरह से हमने 4 सिलाइयाँ उतारनी है। देखिए, ये हमने एक सिलाई बना ली है। अब ये 4 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी ज़रूरी है। सीधी साइड से हमने सीधी बनाई है और उल्टी साइड से हम, ये देखिए, पहला फंदा उतार कर इसको उल्टा बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने, ये देखिए, उल्टी बना ली, और इसी तरह से हमने ये 4 सिलाइयाँ बनानी है पहले। उसके बाद में हम इस डिज़ाइन को डालना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये 4 सिलाई, दूसरी सिलाई है ये मेरी, 2 सिलाइयाँ और बनाकर फिर हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ, देखिए, उल्टी सीधी उतार लिया। यहाँ पर 2 सिलाइयाँ सीधी साइड से, 2 सिलाई उल्टी साइड से, 4 सिलाइयाँ हो गई हैं हमारी। अब हम इस डिज़ाइन को डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट रो है हमारे डिज़ाइन की। पहला फंदा हम उतारेंगे फर्स्ट रो में, सीधी साइड है ये हमारी। 2 फंदों का, एक फंदा उतारने के बाद में 2 फंदों को एक करके बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा इस तरह से बुनेंगे। ये एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमारा यहाँ पर बुन गया, फिर धागा आगे करेंगे, तीसरा फंदा बुनेंगे। ये एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया, फिर धागा आगे करेंगे, चौथा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 5वां फंदा बुनेंगे। तो देखिए कैसे बनाया हमने। पहला फंदा हमने उतार कर लिया, फिर हमने यहाँ पर 2 फंदों का एक किया, उसके बाद में हमने 5 फंदे बनाए और पांचों में हमने एक एक फंदा बढ़ाया। 1 2 3 4 5 फंदे। अब हम धागा आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, और ध्यान रखेंगे धागा आगे की तरफ रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ाना है।
तो देखिए ये 3 फंदों का हमने इस तरह से पीछे की तरफ से एक किया, फिर धागा आगे करेंगे और 5 फंदे फिर ऐसे ही बनाएंगे, एक एक फंदा बढ़ाते हुए। 1 2 3 4 5। देखिए फिर से 5 फंदे हमने इसी तरह से बनाए, एक एक फंदा बढ़ाते हुए। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास में जो हमने यहाँ पर पहली सिलाई में पहली बार 2 का 1 किया था और हम लास्ट में 2 का 1 करेंगे। बीच में हमारे जितने भी फंदे होंगे हम उनको इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। 5 फंदों में हम फंदे बढ़ाते हुए बुनेंगे और फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 5 फंदे इस तरह से बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। तो जितने भी हमारे पास में टोटल फंदे हैं उनको हम ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद में सिर्फ स्टार्टिंग में हमें 2 का 1 करना है और लास्ट में हमें 2 का 1 करना है, इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम फंदा बढ़ाएंगे, धागा आगे करेंगे और इन लास्ट के 2 फंदों को 1 बना देंगे। अब ये लास्ट का फंदा हम ऐसे ही बुन कर ले लेंगे। उल्टी साइड है, सेकंड रो है ये हमारी, इसको हमने कैसे बनाना है देखिए। ये सेकंड रो है हमारी, अब उल्टी साइड। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा हम पीछे की तरफ करेंगे ऐसे, और इन सारे फंदों को इधर से हम सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब ये फंदा जो हमने बढ़ाया है इसको भी हम ऐसे सीधा बुनेंगे। सारे फंदे हम जो हमने बढ़ाए हैं वो भी और जो हमने बुने हैं वो भी, इनको इस तरह से इधर की उल्टी तरफ से सीधा बुनेंगे। पूरी इस दूसरी सिलाई को हम जो हमारी सेकंड रो है इसको इसी तरह से बुनकर उतारेंगे। ये देखिए ये हमारी रो इसी तरह से हमने कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर देखिए ये जाली डल गई है इस तरह से। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर सारे में जालियाँ आ गई हैं इस तरह से। अब हमारी थर्ड रो हम स्टार्ट करेंगे सीधी साइड से, लेकिन अगर हम इसको सिंगल धागे से बना रहे हैं पैटर्न को तो हम इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे इसी धागे से। और अगर हम इसको 2 कलर में बना रहे हैं या मल्टी कलर में बना रहे हैं तो यहाँ पर हम इसमें धागे को दूसरा धागा जो दूसरे कलर का धागा है वो हम यहाँ पर इसमें अब अटैच करेंगे। तो किस तरह से हमने अटैच करना है, 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद में जो हम तीसरी सिलाई बनाएंगे सीधी साइड से उसमें हमने ये धागा लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये धागा लेंगे और इसको उतार लेंगे और इनको टाइट कर देंगे। देखिए अब ये थर्ड रो है हमारी, सीधी साइड से धागा हमने इसमें जोड़ लिया है दूसरा। अब फिर से हम इन 2 फंदों का, ये देखिए यहाँ पर इन 2 फंदों का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 किया हमने। अब यहाँ पर इनको सिंगल सिंगल बुनेंगे, 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 9 फंदे, पहले हमने एक फंदा ऐसे ही उतार कर लिया, उसमें हमने दूसरा धागा जोड़ लिया, फिर हमने 2 का 1 किया और फिर 9 फंदे हमने सीधे बुने। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर आ गए जहाँ पर हमने 3 का 1 किया था। अब हम इस सिलाई में भी यहाँ पर पीछे की साइड से 3 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 का 1 किया। अब फिर से हम 9 फंदे प्लेन बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पर लास्ट में हम हर सिलाई पर 2 का 1 करते हुए चलेंगे। 6 की 6 सिलाइयों में हमने स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 का 1 करना है। देखिए इस तरह से, और इसको बुन लेंगे।
थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो पर हम अपनी आ गए हैं, उल्टी साइड है ये हमारी। तो देखिए फोर्थ रो को हमने कैसे बुनना, फोर्थ रो को हमने सिंपल ऐसे ही उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए, ये फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये फोर्थ रो है हमारी, कंप्लीट होने वाली है ये। अब हम इसकी फिफ्थ रो बनाएंगे। ये देखिए, फोर्थ रो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से सीधी साइड हो गए हैं, आ गए हैं, और ये हमारी फिफ्थ रो है। तो फिफ्थ रो में हमने कैसे करना है, देखिए पहला धागा इसमें से हम उतार लेंगे और फिर से इन दो फंदों का एक करेंगे। इस धागे को हम अंदर की तरफ ही बुन लेंगे इसमें, जिससे कि ये नजर ना आए। देखिए दो का एक किया। अब हम 7 फंदे प्लेन बुनेंगे। इसको हम इसमें ही दबाते हुए जाएंगे। 1, ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है मैं इसको अंदर छुपा रही हूँ इसको। 2, ये देखिए छुप गया। 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 फंदे हमने ये प्लेन बुन लिए। अब हम फिर से यहाँ पर आ गए। ये 3 फंदे हमारे, जो हमने 3 का एक किया था, अब हम यहाँ पर भी 7 फंदे बुनने के बाद में 3 का एक करेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों बनाना ये डिज़ाइन। देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। 6 सिलाइयों में बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए 3 का एक किया। अब यहाँ पर फिर से हम 7 फंदे बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे बनाए। अब फिर से इन 2 को एक करेंगे। ये देखिए, और लास्ट का फंदा बुन लेंगे। 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है हमारी। देखिए पैटर्न भी बनने लगा है। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए हैं। ये हमारी 6th रो है, 6ठी सिलाई है। इसको हम पूरी सिलाई को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे, जिस तरह से हमने 4th रो को बनाया था। ये देखिए, इसी तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे 4th रो को। ये देखिए दोस्तों, ये 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई है और ये हमारा पैटर्न भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब जो हमने ये 6 सिलाइयाँ बनाई हैं, इन्हीं 6 सिलाइयों को हमने रिपीट करते हुए जाना है बार बार। तो हमारा ये इस तरह का पैटर्न बनकर आएगा। तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर मैंने जो 4 सिलाइयाँ वो बनाई थी पहले, अब वो 4 सिलाइयाँ हमें नहीं बनानी है, वो सिर्फ हमें स्टार्टिंग में ही एक बार बनानी है। अब हम इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाएंगे। तो देखिए पहली जो 2 रो हमने ये वाली बनाई थी, ये हमने ऑरेंज कलर के धागे से बनाई थी। तो इस बार भी हम ये 2 रो इस ग्रीन से बनाएंगे। यहाँ पर जो हम कलर चेंज करेंगे वो 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद में कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 4 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं और 2 सिलाइयाँ हम फिर से बनाएंगे, जो रिपीट करेंगे अपने पैटर्न को। तो इस तरह से हमारा पैटर्न बनता हुआ जाएगा। तो देखिए फिर से हमने फंदा उतारा। फर्स्ट रो है ये रिपीट पैटर्न की हमारी। फर्स्ट फंदा हमने उतारा और इसको 2 का एक किया। यहाँ पर धागा ये आगे करेंगे, एक फंदा बुना, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरा फंदा बुना, फिर धागा आगे करेंगे, तीसरा फंदा बुना, फिर धागा आगे करेंगे, चौथा फंदा बुना, फिर धागा आगे करेंगे, पांचवा फंदा बुना। 5 फंदे हमने इस तरह से धागा बढ़ाते हुए बुन लिए। अब धागा आगे करेंगे। हर फंदे में हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर 3 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए 3 फंदों का एक कर दिया।
अब फिर से धागा आगे करेंगे और 5 फंदों को फिर से इसी तरह से फंदा बढ़ाते हुए बुनेंगे। 2 3 4 5 5 फंदे हमने फिर से फंदा बढ़ाते हुए बुन लिए। अब धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया और इस लास्ट वाले फंदे को उतार लिया। तो देखिए जो सिलाई हमने यहाँ पर रिपीट की थी वही हमने यहाँ पर रिपीट की है। अब ये हम सेकंड रो पर आ गए हैं रिपीट पैटर्न की। पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और इन सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। सेकंड रो में हमने उल्टी साइड से ये सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखिए इसी तरह से सेकंड रो को हमने कंप्लीट करना है, उल्टी साइड से सीधा सीधा बुनकर। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं वो भी और जो हमने बुने हैं वो भी। ये देखिए सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई रिपीट पैटर्न की। थर्ड रो पर आ गए हैं हम। अब हम थर्ड रो को ऑरेंज कलर के धागे से बनाएंगे। यहाँ पर अब हम ऑरेंज कलर, जिस तरह से हमने यहाँ पर थर्ड रो में ग्रीन कलर का धागा लगाया था, यहाँ पर हमने चेंज किया था, उसी तरह से अब हम यहाँ पर धागा चेंज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से लेकर इस धागे को पहला फंदा बुनेंगे। ये देखिए और यहाँ पर इन 2 फंदों का एक करेंगे। ये हमारी थर्ड रो है राइट साइड में। सीधी साइड से हमारी ये ठीक, ये देखिए इन 2 का एक करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी राइट साइड से थर्ड रो है। और अब हम 9 फंदे प्लेन इसी तरह से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फंदे हमने देखिए इसी तरह से बुन लिए। अब हम इन 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 9 फंदे हम प्लेन बुनेंगे सीधे। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे। लास्ट का फंदा बुन लेंगे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो पर आ गए हैं हम उल्टी साइड में। इसको हम पूरा इसी तरह से उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो को हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे बनाकर, उल्टा उल्टा बनकर। ये देखिए फोर्थ रो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम फिफ्थ रो पर आ गए हैं। देखिए सीधी साइड है ये हमारी, फिफ्थ रो पर हम आ गए हैं। ये देखिए अब फिफ्थ रो हम किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ पर फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। अब हम 5 फंदे प्लेन बनाएंगे। फिफ्थ रो में सीधी साइड है ये हमारी। अब हम 5 फंदे प्लेन बुनेंगे। देखिए 4 5 फंदे हमने बुन लिए, सॉरी 7 फंदे। ये देखिए इस तरह से 7 फंदे हमने बुन लिए। पहले हमने 9 फंदे बुने, इस रो में हम 7 फंदे बुनेंगे। देखिए 2 4 6 7। और अब इन 3 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 और इन 2 फंदों का एक कर देंगे और लास्ट का फंदा ये बुन कर ले लेंगे। 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 7th रो पर आ गए हैं। ये देखिए 7th रो पे हमने उल्टी साइड में सारे फंदे इसी तरह से उल्टे उल्टे बना कर लेने हैं। ये हमारी उल्टी साइड है, 6th रो है ये हमारी। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई और देखिए हमारा डिज़ाइन ये बनकर इसी तरह से हमने इन 6 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है, तो ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए मैंने बताया था 4 सिलाइयाँ प्लेन बनाई हैं, तो उन 4 सिलाइयों को बनाने के बाद में हमें फिर से उन 4 सिलाइयों को रिपीट नहीं करना। जो हमने ये 6 सिलाइयाँ डिज़ाइन की बनाई हैं इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए जाना है। पहली सिलाई में सीधी साइड से हम फंदे बढ़ाएंगे, 2 फंदे हम यहाँ पर कम करेंगे, फिर हम 5 फंदों में एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे, फिर 3 फंदे यहाँ पर कम करेंगे, फिर 5 फंदों में फंदे बढ़ाएंगे और लास्ट में 2 फंदों में फिर से कम करेंगे। फिर जब हम सेकंड रो बनाएंगे सीधी साइड से, सेकंड रो में पहला एक फंदा बुन कर लेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे और फिर हम 9 फंदे प्लेन बनाकर 3 फंदों का एक करेंगे यहाँ पर, फिर से 9 फंदे प्लेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर 2 का एक किया हमने। फिर हमने यहाँ पर उल्टी साइड से हमने अपनी 4th रो उल्टी बनाई, फिर हम 5th रो पर आए तो फिर से हमने वही रिपीट करना है। पहला फंदा हमने उतार कर लिया, फिर 2 फंदों का एक किया और फिर हमने 7 फंदे प्लेन बुने। 7 फंदे प्लेन बुनने के बाद में फिर 3 का एक किया यहाँ पर, फिर 7 फंदे प्लेन बुनाए और 2 का एक किया। तो इसी तरह से हमने ये 6 सिलाइयाँ रिपीट की। अब यहाँ पर हम फिर से उन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाएंगे, तो ये हमारा ये पैटर्न बनकर इस तरह से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान है और देखिए बनने के बाद में कितना खूबसूरत लगता है ये। चाहे मल्टी कलर में बनाएं आप इसको, चाहे डबल कलर में बनाएं और चाहे तो सिंगल कलर में बनाएं, तीनों तरह से ही आपका बनाने का जो पैटर्न है वो इसी तरह से रहेगा। सिर्फ आपको कलर चेंज करते हुए जाना है इसी तरह से। अगर आप मल्टी कलर में बना रहे हैं तो आपको इसी तरह से हर 6 सिलाइयों के बाद में कलर चेंज करना है मल्टी कलर में भी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ये जो डिज़ाइन है देखिए बनाने में बहुत आसान है। देखने में ऐसा लगता है देखिए कि बहुत मुश्किल होगा बनाने में, लेकिन बनाने में उतना ही ये आसान है और बनता भी बहुत जल्दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरे बनाए हुए डिज़ाइंस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।